अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बहैसियत मुसलमान ये हमारा अलमिया है कि हम अपने दरख्शां माजी, मुसलमानों की शानदार तारीख़ और अजीम मुसलमान किरदारों को फरामोश कर चुके हैं कि जिन्होंने बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए। इसके बरक्स हमारी नौजवान नस्ल अंग्रेज़ और यूरोपीय अफराद को तो न सिर्फ अच्छी तरह पहचानते हैं बल्कि इनके कारनामों से भी वाकिफ़ हैं। अब या तो ये सब किसी सोचे समझे मंसूबे के तहत हुआ या इसमें बहैसियत मुसलमान हमारी कोताही शामिल है। वजह कुछ भी हो, मगर बाज़ मुस्लिम तारीख़ी शख्सियात की मालूमात को हम तक गलत अंदाज में पहुँचाया गया, जिनमें से एक नाम अजीम उस्मानी नेवी कमांडर खैरुद्दीन पाशा बारबरोसा का भी है। इसी शख्सियत के बारे में जानेंगे आप इस वीडियो में। आप देख रहे हैं तारीख़ी मंजरनामा आमरा के साथ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और घंटे के निशान को दबाना ना भूलें। सल्तनत उस्मानिया, जो कि अपने दौर की सुपर पावर थी, ख़ास तौर पर सुल्तान सुलेमान अव्वल के दौर में, कि जिसके एक अजीम बहादुर सपा सलार अमीरुल बहर खैरुद्दीन पाशा बारबरोसा थे। उस्मानी सुल्तान सुलेमान कानूनी के अमीरुल बहर की हैसियत से बहिरा रूम में अपनी ताकत की धाक बिठाते हुए उस्मानी सुल्तान सुलेमान कानूनी को वो मर्तबा और शान शौकत दिलवाने में नुमायां किरदार अदा किया कि जिसके बायस यूरोप आज भी सुल्तान सुलेमान कानूनी को सुल्तान सुलेमान आलिशान के नाम से जानता है, जबकि खैरुद्दीन बारबरोसा को अपनी नफरत और गुस्से में उस्मानी अमीरुल बहर की बजाय डाकू और बहरी कज़ाक बना डाला। अगर आप दोस्तों को हॉलीवुड मूवी पायरेट ऑफ कैरेबियन याद हो तो इसका कैरेक्टर याद करें, कैप्टन हेक्टर बारबरोसा। दरअसल खलीज फारस से लेकर बहरा हिंद से होते हुए चीन और जापान तक मुसलमानों के जहाज मुख्तलिफ इकसाम की तिजारती अशिया हिंदुस्तान और मशरिकी बईद से ले जाकर यूरोपी साहिलों पर अच्छी कीमत पर फरोख्त किया करते थे। इस दौरान बहिरा रूम में यूरोपी जहाज रानों की जानिब से इन्हें लूटने का आगाज हुआ, जिसके जवाब और अपने दिफा में मुस्लिम हुकूमतों ने बाकायदा बहरी दस्ते कायम कर दिए, जो कि इन तिजारती काफिलों के हमरा सफर करते दिफा के साथ साथ मुखालिफिन को डराने के लिए बाज़ औक़ात जारहाना इक़दामात भी करते और इसी को यूरोपी तारीखदान मुस्लिम बहरी कज़ाकी का नाम देते। मुस्लिम हुकूमतों की जानिब से इन कायम करदा बाकायदा बहरी दस्तों का सरबरा अमीरुल बहर कहलाया जाने लगा। एडमिरल दरअसल इसी लफ्ज़ की तरमीम शुदा शक्ल है। खैरुद्दीन पाशा बारबरोसा 1478 में यूनान के एक जजीरे मेडली में, जो कि आजकल लेस्बोस कहलाता है, याकूब आगा और इसकी मसीही बीवी कतरीना के यहाँ पैदा हुए। चंद मौरखीन के नज़दीक याकूब आगा यानी चरी दस्ते में एक सिपाही था। पैदाइश के बाद इनका नाम खिज़र रखा गया, जबकि इलियास, उरूज रईस और इसहाक नाम के इनके 3 अदद भाई मजीद भी थे। आगाज में ये चारों भाई मशरिकी बहरा रूम में ताजिर और जहाज रानी के अलावा बाद में समंदरी सिपाहियों की हैसियत से काम करते रहे, जिसके सबब जजीरा रोडस पे सेंट जॉन्स के सलीबियों से इनका अक्सर टकराव होता रहता था। इन्हीं लड़ाइयों में इनका एक भाई इलियास मारा गया और दूसरे बड़े भाई उरूज रईस कैद होकर बतौर गुलाम फरोख्त होने के बाद फरार होकर मिस्र पहुंचने में कामयाब हो गए। यहाँ अपनी काबिलियत के बायस ममलूक सुल्तान से मसीहियों के जेरे कब्जा जजीरों पर हमलों के लिए जहाज हासिल करने में कामयाब रहे। बड़े होने पर खैरुद्दीन बारबरोसा यानी खिज़र ने भी जहाज रानी और बहरी तिजारत में कदम रखा, जबकि इनके बड़े भाई उरूज रईस जहाज रानी में अपना नाम बना चुके थे। ये अपने काम में बहुत महारत रखते थे और बहरी तिजारती कामों में मशहूर भी थे। यूं वक्त गुजरता रहा और इनकी यूरोपी जहाज रानों और सैलिबियों के साथ छोटी मोटी झड़पें मामूल का हिस्सा थीं। उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर आहिस्ता आहिस्ता अपनी ताकत में इजाफा किया और बहिरा रूम के कई जजीरों पर इख्तिदार हासिल कर लिया। खैरुद्दीन बारबरोसा के बड़े भाई उरूज रईस ने मिस्र की ममलूक सुल्तान से ईसाई रियासतों का मुकाबला करने के लिए 1505 में मजीद 3 बहरी जहाज हासिल किए और इन्हीं के अंडर रहते हुए एक मजबूत बहरी बेड़ा कायम करके हिस्पानिया से सुकूते गरनाता के बाद मुस्लिम महाजरीन को शुमाली अफ्रीका तक पहुंचाने का काम ये दोनों भाई बहुत खूबी से अदा करते रहे। उरूज रईस ने मुस्लिम महाजरीन के कई जहाज हिस्पानिया से शुमाली अफ्रीका के साहिल तक पहुंचाए, जिसकी वजह से इन्हें एहतरामन बाबा उरूज बारबरोसा कहा जाने लगा। दरअसल बारबरोसा के मायने सुर्ख दाढ़ी वाले के हैं और क्योंकि खिज़र और उरूज रईस दोनों की दाढ़ी सुर्ख थी, इसी वजह से दोनों भाइयों को ही बारबरोसा कहा जाने लगा और यूं ये लफ्ज बारबरोसा इनके नाम का मुस्तकिल हिस्सा बन गया। अगर आप लोग थोड़ा गौर करें तो पायरेट ऑफ कैरेबियन के अलावा भी कई हॉलीवुड फिल्म्स आपको याद आएंगी जिनमें सुर्ख दाढ़ी वाले बहरी कज़ाक दिखाए गए हैं। खैर, हम वापस आते हैं अपने टॉपिक की जानिब। उस्मानी सुल्तान सलीम अव्वल के दौरे हुकूमत में बाबा उरूज बारबरोसा ने बहिरा रूम के एक जजीरे पे काबिज होने के बाद उस्मानी खिलाफत की अताअत कबूल कर ली, क्योंकि अल जजीरा को स्पेन के हमलों से
से बचाने का वाहिद हल यही था कि मजबूत उस्मानी सल्तनत में जम हो जाया जाए। जिसके बाद उस्मानी सुल्तान सलीम अव्वल ने अल जजीरा को उस्मानी संजक यानी सूबे के तौर पर कबूल करके बाबा उरूज बारबरूसा को पाशाए अल जजीरा और मगरिबी बहरे रूम में बहरी गवर्नर मुकर्रर कर दिया। अल जजीरा की हिफाजत के दौरान 1518 में बाबा उरूज बारबरूसा और इसहाक की हलाकत के बायस खिजर तन्हा रह गए, क्योंकि इनका तीसरा भाई इलियास पहले ही हलाक हो चुका था। लिहाजा खिजर ने हुक्मरानी संभालकर यूरोपी जहाज रानों को तने तनहा शिकस्त दी। हस्पानवी मुसलमानों की इमदाद और इनकी आबादकारी जारी रखी। 1519 में खिजर ने अल जजीरा पर हमला करके कब्जा करने की कोशिश करने वाली स्पेन और इटली की ज्वाइंट फौज को भी इबरतनाक शिकस्त से दो चार किया। यूं खिजर को अपनी बेपनाह बहादुरी और गैर मामूली जहानत की वजह से बहिरा रोम के समंदरों में खौफ की अलामत समझा जाने लगा और फिर इस्तांबुल में उस्मानी सुल्तान सुलेमान कानूनी तक भी खिजर की कामयाबियों की ये मुतासिरकुन खबरें पहुंची तो इसे इस्तांबुल तलब करके उस्मानी अफवाज का सरबरा यानी अमीरुल बहर मुकर्रर करके खैरुद्दीन का खिताब और बैलर बे के लकब से नवाजा, जो कि उस वक्त उस्मानी सल्तनत का एक बहुत बड़ा एजाज था, जिसे आप मौजूदा दौर में गवर्नर जनरल या वायसराय भी समझ सकते हैं। इसके बाद खिजर ने खैरुद्दीन पाशा बारबरोसा के नाम से सुल्तान सुलेमान कानूनी के अमीरुल बहर का ओहदा संभाल लिया। अमीरुल बहर की हैसियत से खैरुद्दीन बारबरोसा ने उस्मानी बहरिया में एक नई जान फूंकी। नए पुराने मल्लाहों की अस्करी तरबियत, नए जंगी जहाजों की बहरी बेड़े में शमूलियत के बाद इस ताजादम उस्मानी बहरी अफवाज के साथ इटली पर हमलों के बाद कई जजीरे फतह कर लिए। 1529 में खैरुद्दीन बारबरोसा ने एक साहिली जजीरे पे मौजूद हस्पानवी किले पर भी कब्जा कर लिया। 1530 में एंड्रियो डोरिया ने हमला करके खैरुद्दीन बारबरोसा को शिकस्त देने की कोशिश की, मगर खैरुद्दीन बारबरोसा के बहरी बेड़े की आमद से कबल ही डरकर भाग खड़ा हुआ। फिर 1534 में ट्यूनिस पर कब्जा कर लिया, मगर इसका हाकिम मौलाए हसन फरार होने में कामयाब हो गया और अगले ही साल यानी 1535 में हस्पानिया के बादशाह शहंशाह चार्ल्स पंजम, जो चार्ल्स अव्वल भी कहलाता था, और मशहूर यूरोपी अमीरुल बहर एंड्रियो डोरिया की मदद से ट्यूनिस पर हमला आवर हुआ। ये हमला 1 महीने तक जारी रहा। यहाँ खैरुद्दीन बारबरोसा को हार का सामना करना पड़ा। इस शिकस्त के बाद खैरुद्दीन बारबरोसा ने उस्मानी बहरिया को मजीद ताकतवर बनाया। सिपाहियों की तरबियत में जो कमियां थी इन्हें दूर किया, मजीद कई जदीद जहाजों को बहरी बेड़े में शामिल किया। फिर एक नई ताकत के साथ वेनिस के जजायर पर हमला आवर हुआ, जहाँ इसे जबरदस्त कामयाबी मिली। वेनिस की वो हुकूमत जो सल्तनत उस्मानिया के लिए मुस्तकिल दर्द-ए-सर का बायस थी, अपने कई इलाके गंवा बैठी। इसके अलावा जंगे फिरोजा जो कि 1538 में लड़ी गई, अमीरुल बहर खैरुद्दीन बारबरोसा का एक अजीम कारनामा है। 1538 में पॉप 3 ने स्पेन, रोम, वेनिस और माल्टा समेत मजीद कई ईसाई ममालिक का इत्तेहाद उस्मानी हुकूमत के खिलाफ बनाया, जिसमें कई ईसाई जहाजरां शामिल थे और इनका अमीरुल बहर एंड्रियो डोरिया था। इन्होंने मिलकर उस्मानी इलाकों पर हमले शुरू कर दिए, मगर इन्हें उस्मानी अफवाज ने अमीरुल बहर खैरुद्दीन बारबरोसा की क़यादत में इबरतनाक शिकस्त से दो चार किया। इस जंग के बाद उस्मानी सुल्तान सुलेमान आलीशान को बहिरा रूम पर मुकम्मल बालादस्ती हासिल हो गई, जबकि जंगे फिरोजा का शुमार खैरुद्दीन बारबरोसा के सुनहरी कारनामों में से एक में होता है। खैरुद्दीन बारबरोसा ने यहीं बस नहीं की, बल्कि वेनिस के मजीद इलाकों पर भी हमले शुरू कर दिए, जिसे देखकर वेनिस के बादशाह ने घबराकर 1540 में अमन की पेशकश कर दी, जिसके बाद दोनों सल्तनतों के दरमियान अमन मुआहिदा तय पा गया। मगर स्पेन और इटली अपनी शरारतों से बाज न आए, जिसके सबब बारबरोसा ने इनके मुश्तरका बहरी बेड़े को फिर शिकस्त से दो चार किया और मजबूरन यूरोप के मुश्तरका शहंशाह चार्ल्स पंजम को उस्मानी सुल्तान सुलेमान से सुलह के मुआहिदे पर बाकायदा अमल करना पड़ा। यही सबब है कि यूरोप भी सुल्तान सुलेमान को सुलेमान आलीशान पुकारने पे मजबूर हुए। इस मुकाम को हासिल करने में सुल्तान सुलेमान की शख्सी खूबियों के साथ साथ अमीरुल बहर खैरुद्दीन पाशा बारबरोसा के किरदार को फरामोश नहीं किया जा सकता। इसी फतह की बदौलत अगले 33 साल यानी 1571 तक तुर्कों को बहिरा रूम में मुकम्मल बढ़तरी हासिल रही। दरअसल सल्तनत उस्मानिया अपने दौर की ताकतवर तरीन सल्तनत थी और यूरोप इससे खाइफ होने के साथ साथ इससे मुकाबले की सकत भी नहीं रखता था। इसीलिए यूरोपी ताकतों ने आपस में इत्तेहाद करते हुए एक अलामती शहंशाहियत कायम कर ली, जिसके सरबराह को तमाम यूरोप का अलामती शहंशाह समझा जाता था और इसका इंतखाब भी एक कौंसिल के जरिए ही किया जाता था। खैरुद्दीन बारबरोसा के जमाने में शहंशाह चार्ल्स पंजम हुक्मरान था, जो कि स्पेन के हुक्मरान फर्डिनेंड और इजाबेला का नवासा था।
और स्पेन के तख्त पर चार्ल्स अव्वल के लकब से बादशाहत कर रहा था। स्पेन और खैरुद्दीन बारबरोसा के हवाले से एक और हकीकत जो कि लोग नहीं जानते कि तारिक बिन ज़ियाद की फतह हस्पानिया के 800 साल और सुकूते गरनाता के 50 साल बाद भी मुसलमानों की अफवाज खैरुद्दीन पाशा बारबरोसा की क़यादत में 1543 में जबल तारिक या जिब्राल्टर के साहिल पर उतरकर स्पेन पर हमलावर हुई। क्योंकि सुकूते गरनाता और स्पेन के मुसलमान मुहाजिरीन की अलमनाक रोदात का मुशाहिदा बजाते खुद करने के बायस खैरुद्दीन बारबरोसा बहुत दुखी थे। इसीलिए जब इन्हें ताकत हासिल हुई तो उन्होंने स्पेन को फिर से इस्लामी सल्तनत में शामिल करने का सोचा, मगर इस हमले में नाकामी के बायस खैरुद्दीन पाशा बारबरोसा को भारी दिल से इस्तांबुल वापस आना पड़ा। यूं खैरुद्दीन पाशा बारबरोसा के हाथों यूनाइटेड यूरोपीय अफवाज को हुई शिकस्त और जबल तारिक पर इनके नाकाम हमले के बाद खैरुद्दीन पाशा बारबरोसा बतौर अमीरुल बहर के ओहदे से रिटायर हो गए। मगर इस वक्त तक वो अपने शागिर्दों की एक फौज उस्मानी बहरिया के लिए तैयार कर चुके थे, जिनमें इनके एक नाइब हसन आगा भी शामिल थे, जो कि इनके बाद अमीरुल बहर नामजद हुए। हसन आगा के अलावा खैरुद्दीन बारबरोसा के नुमाया शागिर्दों में सईदी अली रईस, पीरी रईस और प्याले पाशा शामिल हैं। मुख्तसर ये कि खैरुद्दीन पाशा बारबरोसा की क़यादत में एक ऐसी उस्मानी बहरिया कायम हुई कि जिसके सबब सदियों तक उस्मानिया सल्तनत बहरे रूम के पानियों पर बादशाहत करती रही और इनका झंडा यहाँ लहराता रहा। खैरुद्दीन बारबरोसा ने एक किताब ग़ज़वात खैरुद्दीन पाशा भी लिखी, जिसमें उन्होंने अपनी सवाने उम्री बयान की है। ये 5 जिल्दों पर मुश्तमिल सवाने उम्री तोपकापी महल और इस्तांबुल यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में आज भी मौजूद है। 1546 को इस्तांबुल में मुसलमानों के इस बहादुर सपूत खैरुद्दीन बारबरोसा का इंतकाल 90 बरस की उम्र में आबनाए बासफोरस के किनारे वाक़े इनके महल में हुआ और अपनी शुजाअत की दास्तान दुनिया के लिए मिसाल बनाकर छोड़ गया। इनका मजार इसी आबनाए बासफोरस के किनारे तुर्क बहरी अजायब खाने के करीब ही मौजूद है। तुर्क बहरिया के मुताद्दिद जहाजों के नाम इन्हीं के नाम पर रखे गए हैं। आबनाए बासफोरस से गुजरने वाले तमाम तुर्क बहरिया के जहाज आज भी अमीरुल बहर खैरुद्दीन बारबरोसा के मजार पर सलामी देते हुए गुजरते हैं। तो कहिए खैरुद्दीन बारबरोसा यानी के सुर्ख दाढ़ी वाले एडमिरल की कहानी कैसी लगी? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए कमेंट बॉक्स में करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।